आज जिधर देखो, चाहे वो खानका वाले हो या कोई भी हो, मालूम है हर तरफ मुखालिफत क्यों आला हजरत की होती। अरे आला हजरत ने उन पे फतवा लगा दिया, आला हजरत ने उन पे फतवा लगा दिया। आला हजरत ने किसी पे फतवा नहीं लगाया, आला हजरत ने उन पे फतवा लगाया जो शरीयत के खिलाफ। अब कुछ पीर ऐसे निकले, तवज्जो रखना, कुछ पीर ऐसे निकले जो औरतों से मुसाफा कर रहे थे, कुछ पीर ऐसे निकले कि औरतें बैठी हैं और साथ पांव दब रहे हैं, औरतें दबा रही हैं पांव। अब आला हजरत से पूछा गया, अगर कोई पीर औरतों से पांव दबाए, तन्हाई में औरतों से मिले, मुसाफा करे, गला मिले, तो क्या उस पीर से मुरीद होना जायज है? तो आला हजरत ने ये नहीं देखा कि मेरा रिश्तेदार है या मेरे शहर का रहने वाला है या हिंदुस्तान का है। आला हजरत ने कहा जो शरीयत के खिलाफ, अगर मेरा बाप भी है तो वो हमारा नहीं है। आला हजरत ने कहा ऐसे पीर के बैत करना, मुरीद होना चाहिए। जी 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 हक है। अब वो पीर डंके बजा रहे हैं कि साहब उन्होंने उनको बुरा कहा। अरे तू पांव दबाई क्यों रे? जी डकैती तो तू कर रहा है और आला हजरत पे तो पिटने के तो ये पीर है। पांव दबाते दबाते औरतों ने गोश्त फुलफुला कर दिया। अब पांव नहीं दबाए, दो चार मोटी औरतें मिलकर ना ऐसे पीर का गला दबा, जो काम ही खत्म हो जाए। अब इसमें आला हजरत की क्या गलती है भाई? अगर किसी ने फतवा पूछा तो आला हजरत के शरीयत की बात नहीं बताते। तो अब जितने पीर थे ना, चाहे वो कोई भी सिलसिले के हो, जितने पीर ऐसे थे जो औरतों से मिल रहे हैं, मुसाफे कर रहे हैं, समझे, औरतों से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, हाथों दबा रहे हैं, एक पीर तो कम बखत है दाता, एक मुरीदा से अपनी पीठ रगड़वा रहे हैं। अंदाजा लगा, वो सर में तेल डाले अब्बा 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 और अब्बा फरेरी ले रहा। जरा सोचने की बात है, गौर करो, अपने आप को देखो। अगर कोई मुरीदा पीर से निकाह करना चाहे तो निकाह जायज है, और जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा। मुरीदा का पीर से पर्दा। अब अगर इस दौर में कोई ऐसा निकला और वो ये कहे कि साहब आला हजरत से मुखालिफ हो गया क्योंकि उनका फतवा उनके लिए, और डकैतों से कहो, डकैतों तुमने शरीयत में आग लगाई है, आला हजरत ने जमीन या जायदाद का नहीं, शरीयत का मसला बताया है। तुम्हें तो ये गलत काम छोड़ के आला हजरत का दामन पकड़ लेना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब कुछ पीर ऐसे निकले, वो ढोलक बाज थे, वो इतना ढोल बजाए, इतना ढोल बजा, ढोल बजाते बजाते फांद गए। अरे मत पूछो। अब आला हजरत ने पूछा बताओ ढोल जायज है? आला हजरत बोले ढोल जायज नहीं। यहां तक के कि अगर ढोल बजा करके कुरान शरीफ पढ़ो तो वो भी जायज नहीं। समझ में आ रही बात? वो भी जायज नहीं। अब कुछ लोग अच्छे काम में, जैसे मुहर्रम शरीफ है या जो भी अच्छा काम, उसमें भी अगर गलत काम मिला दो तो वो काम तो गलत ही होगा ना। जैसे उर्स, अल्लाह वाले का उर्स अच्छा है, बोलो है कि नहीं? जी जी उर्स से पाक। अब उसमें तुम शेख चिल्ली को लाके बिठा दो तो इतना तो तुम भी जानते हो। उसमें तुम एक लेडीज कव्वाल इधर है, इधर है, दोनों में शेरबाजी चल रही है, वो उसे गंदे गंदे अशार कह रही है वो उधर, और तुम थूक लगा लगा के नोट उड़ा रहे हो और कह रहे हैं मियां का औरत बड़ा भारी हुआ है, इतना मारे जाओ खबर में कि ठीक हो जाओ। जी जी मियां को बता। अरे जरा सोचने की बात है यार, तमाशा बना दिया, तमाशा। अब आला हजरत से पूछा, बोले वो औरत मर्दों के सामने मेकअप करके स्टेज
इनके पेट में दर्द क्यों गई, इनके पेट में लात लग गई। अब ये मुझे बताओ आला हजरत की क्या गलती है? क्या शरीयत की बात नहीं बता? कोई अगर चोरी के बारे में अजाब की बात या वैसे बता रहा कि चोर, अब चोर ये कह ले कल को जाके कि यार कमेटी वालों ने हमारे खिलाफ तकरीर कराई, तो तुम चोरी करी क्यों रहोगे? अगर मैं शराब पे बोलूं और फिर ये कहे कोई शराबी कल को इमाम साहब से लड़ जाए, तुमने हमारे खिलाफ तकरीर क्यों करी? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए था, जो इस्लाम में मना है वो तू पी क्यों रहा? बोलो जरा, सोचने की बात है यार, इतनी अकल तो। और अच्छा, बाज मौलाना ऐसे हैं जिनके पैजामे ज्यादा ही ऊंचे होते हैं ना, उनकी भी बड़ी बड़ी टाई होगी। उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो वो उन्होंने डायरेक्ट कहा उर्स ना जाइए, इसके अब्बा के घर की हुकूमत है, उर्स जायज है। अगर मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन पाक का रोजा हो या करबला मोहल्ला का नक्शा हो तो वो भी जायज है। समझ रहे हैं मेरी बात? आला हजरत ने भी लिखा, मगर इसमें इतनी खुराफात है, इतनी चीजें। शादी नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब तुम उसमें रंडियां नचाओ तो वो किसकी सुन्नत है? जरा सोचने की बात है। अच्छाई में बुराई, तो हमें बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को सीने से लगाना होगा। जी जी जी, अच्छा पैगाम समझ में आ रही? हमें बुराइयों को मिटाना होगा। तो अब वो क्या कहने लगे, बोले आला हज़रत ने उन पे फतवा लगा दिया। और प्यारे सुनो, आला हज़रत ने उन पे फतवा नहीं लगाया, बल्कि जो शरीयत के खिलाफ है उन पे खुद फतवा लग गया। आला हज़रत ने अपने बाप की बात बताई थी, बेटा मेरे चांद। आला हज़रत ने अपने दादा की बात बताई थी, बोलो रसूल पाक की बात बताई, बेशक कुरान और हदीस की बात बताई। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो काटो जी, मगर चिढ़ के चले जा रहे और पीछे 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 करो, क्योंकि इसकी दुकान बंद हो रही, इसके पेट में लात मारी जा रही। अब आला हज़रत ने हमारे इमाम की इबादत कर, हर घर में कुरान शरीफ, कितनी औरतें पढ़ती, कितने आदमी पढ़ते, उसका तर्जमा इन डकैतों ने कर दिया कि नबी गुमराह थे तो अल्लाह ने हिदायत दी। आला हज़रत ने देखा किसी खानका वाले की नजर नहीं पहुंची। आला हज़रत ने देखा नहीं, ना जाने कितने लोगों का ईमान चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आला हज़रत ने लिखा, इसका तर्जमा ये नहीं है, बल्कि इसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने कहा ऐ महबूब, हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो हिदायत। माशाअल्लाह, ईमान बच गया। और चलो एक बात, ये बताओ क्या नबी गुनाहगार हो सकते? नहीं, ये तो तुम सब जानते हो। और अगर कोई नबी को गुनाहगार माने तो वो कितनी नमाजें पढ़े, उसकी नमाजों का भरोसा है? नहीं, उसकी दाढ़ी टोपी का भरोसा है? उसके रोजे ज़कात का भरोसा, कितने बड़ा मुफ्ती हो उसका भरोसा है? बोलो नहीं। अगर जो नबी को गुनाहगार माने उसका ईमान का भरोसा है क्या? नहीं। अब 26वां सिपारा उठा और अभी भी वो तर्जमे लिखे हुए हैं। 26वां सिपारा, सूरत बता पढ़ो, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। कुरान की आयत है, पढ़ते तो ना कुरान क्या? 24 घंटे मोबाइल पे मत पढ़े रहा करो, कुरान की आयतें भी देखा करो है क्या। आला हज़रत की हकीकत को पहचानो। उन लोगों ने इसका तर्जमा कर दिया
सुनने की बात है, काम की। कहा लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा